हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और हम मनोविज्ञान के विकास की बात कर रहे थे, उसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ रहे थे कि किस तरीके से जो है आत्मा के विज्ञान से होते हुए मनोविज्ञान आज जो है इस वक्त व्यवहार के विज्ञान तक आ गया है। तो किस तरीके से इसकी यात्रा रही, कैसे सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और इन सभी को जो है टाइम टू टाइम इनका खंडन भी हुआ। फिर आगे किसी ने कोशिश की, फिर उस चीज़ का खंडन हुआ, फिर नए नए, जैसे होता है ना कि एक चीज़ का जब कोई खंडन होता है, उसके जब उसकी गलतियां बताई जाती है तो उन गलतियों को सुधारते हुए कोई दूसरा उसी की जगह कोई नया जो है आविष्कार करता है। तो उसी तरीके से चेतना के विज्ञान का खंडन करते हुए एक विज्ञान आया जिसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और ये जो है जे बी वॉटसन लेके आए थे, और आज भी हम इसे पढ़ते हैं, यानी मनोविज्ञान में आज भी यही चल रहा है। यानी जे बी वॉटसन जब लेके आए, उसके बाद से लेके आज तक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान ही कहा जाता है। इनके बाद किसी ने चेंज नहीं किया, ये स्वीकार कर लिया गया। इसी से व्यवहारवाद भी निकला, यानी जो व्यवहार का विज्ञान है इसी से कि व्यवहारवाद निकला। वाद का मतलब है जब बहुत सारे लोग एक मत को मानते हैं तो फिर उस चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं। तो जे बी वॉटसन को बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया इनका। बी एफ स्किनर ने, इवान पेट्रोविच पावलव ने, सी एल हल ने, जिनको कार्लाइल हल बोला जाता है, विलियम वुडवर्थ ने, विलियम मैकडूगल ने, ठीक है। तो इन सभी ने जे बी वॉटसन का क्या किया था, समर्थन किया। और बाद में जो है मैकडूगल ने 1904-5 में एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उसके अंदर इन्होंने चेतना को बहुत बुरा बताया और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान का दुर्भाग्य है कि इसे चेतना का विज्ञान कहा गया है। ये परिभाषा इन्होंने दी थी कि मनोविज्ञान का ये दुर्भाग्य है कि इसे चेतना का विज्ञान माना जाता है। उसके बाद में व्यवहार का अर्थ क्या है, मतलब व्यवहार का विज्ञान जे बी वॉटसन ने माना था। तो व्यवहार का अर्थ क्या है, मानसिक स्थिति, बाह्य रूप, जिसमें मानसिक स्थिति जो होती है ना उसका बाहर वाला रूप, यानी जब वो बाहर उभरती है तो इसमें सारी शारीरिक क्रियाएं शामिल होती है, जैसे दौड़ना, चलना, सोना, हंसना, रोना, खाना पीना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये क्रियाएं भी कह सकते हैं, इनको व्यवहार भी कह सकते हैं। लेकिन मानसिक क्रियाएं होती कौन सी है जिनको बाहर उभरने पर व्यवहार कहा जाता है, तो वो होते चिंतन, मनन, सोच, अचेतन मन, अर्ध चेतन मन, चेतन मन, जिनको सिगमंड फ्रायड ने बताया था। इन सब के बाह्य रूप को हम व्यवहार की संज्ञा देते हैं, यानी जब ये बाहर उभर कर आते हैं, जब इनके मूवमेंट बाहर दिखते हैं तो बाह्य रूप को व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। यानी वही व्यवहार होता है जो हम अंदर की थिंक को जब बाहर एक्सप्रेशन में व्यक्त करते हैं, जब हम बाहर मूवमेंट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, जो है व्यवहार कहा जाता है। जैसे हम मन में सोच रहे हैं, किसी के प्रति हम गुस्सा हैं, या किसी के बारे में हमें बुरा फील हो रहा है, हम उस बंदे की व्यवहार के लिए हमें बुरा लग रहा है, मन मन में सोच रहे हैं। तो उस वक्त अगर वही बंदा हमारे सामने आ जाए और वही हमें आके जो है हमारे साथ बात करने की कोशिश करे, तो हमारा जो व्यवहार उभर के आएगा गुस्से वाला। तो हमारे मन की जो चिंताएं हैं हमने बाहर व्यक्त की, तो उसे ही व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। बालक जो भी क्रिया करता है और वह बाह्य रूप से अगर हमें दिखाई देती है तो वह व्यवहार है। अगर हम आराम से बैठे हैं और सारी बातें मन में ही सोच रहे हैं तो वो होगी मानसिक क्रिया, क्योंकि वो हमारे मन में चल रही है। व्यवहार कब बनेंगे, जब वो बाहर उभर कर आएगी, ठीक है। व्यवहार शब्द सबसे पहले मैकडूगल लेकर आए थे, यानी मैकडूगल ने सबसे पहले आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जो कि 1905 में लिखी थी, इसी के अंदर इन्होंने व्यवहार शब्द का जिक्र किया था। लेकिन व्यवहार का विज्ञान जो है वो जे बी वॉटसन ने दिया था 1912-13 के अंदर। इनमें डिफरेंस है। अगर पूछा जाए व्यवहार शब्द किसने दिया, तो वो दिया था मैकडूगल ने। लेकिन व्यवहारवाद किसने दिया, व्यवहार का विज्ञान कौन लेके आया था, जो है जे बी वॉटसन लेके आए थे।
उसके बाद 1890 से 1905, यानी 1905 में तो मैकडूगल आए थे जिन्होंने व्यवहार शब्द के बारे में जिक्र किया था। उससे पहले 1890 से लेकर 1905 तक मनोविज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, जैसा था जो चेतना का विज्ञान था उसे ही कई फॉलो कर रहे थे, कई अनफॉलो कर रहे थे, कई लाइक कर रहे थे, कई डिसलाइक कर रहे थे, जैसे वीडियो को करते हैं। तो उसी तरीके से जो है मनोविज्ञान का काम जो है ऐसे ही चल रहा था। तो उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं आए थे। इसे इसीलिए बंजर काल कहा जाता है, क्योंकि इस बीच किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ, इसीलिए इसको बंजर काल कहा जाता है। फिर 1905 में विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। उन्होंने साइकोलॉजी का एक जो है व्यू दिया, एक आउटलाइन दी, उसके अंदर व्यवहार शब्द की व्याख्या की। और फिर 1913 के अंदर जेबी वॉटसन ने व्यवहारवाद की नींव रख दी। यानी व्यवहारवाद को नींव रखना क्या होता है? किसी चीज़ को शुरू करना, है ना। जब मकान बनाते हैं तो शुरू में क्या करते हैं? हम नींव ही तो रखते हैं। तो नींव रख दी यानी उसको शुरू कर दिया। मनोविज्ञान को वर्तमान तक आते आते यानी वर्तमान तक जो भी मनोवैज्ञानिक इसे लेके आए हैं, तो उस दौरान उस ड्यूरिंग 4 प्रकार के विज्ञान आए थे। आत्मा का विज्ञान, मन मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। तो इन सब चीज़ों के लिए, इस पूरी यात्रा के लिए जो वुडवर्थ ने एक परिभाषा दे दी। और वो परिभाषा क्या थी? ये परिभाषा बड़ी फेमस है कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले सर्वप्रथम अपनी आत्मा को त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई और अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। और ये बात सही है। सबसे पहले आत्मा के विज्ञान का खंडन किया गया, फिर किसका आया था? मन मस्तिष्क का आया था, फिर उसका खंडन हो गया, फिर चेतना का आया था, फिर उस विज्ञान का खंडन हो गया। और अब जो है मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान को अपना रहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। वर्तमान में मनोविज्ञान से व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और वो व्यवहार पशु का भी हो सकता है, पक्षी का भी हो सकता है, और मानव का भी हो सकता है। हर किसी का, मतलब जहाँ पे व्यवहार है वहाँ पे मनोविज्ञान है। तो मनोविज्ञान जो है फिलहाल व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। वॉटसन व इनके समर्थकों के विचारों में बहुत अंतर था। ठीक है, इनके विचार आपस में मेल नहीं खाते थे। इस कारण वॉटसन के अलावा जितने भी व्यवहारवादी हैं, स्किनर है, पावलव है, ठीक है, इन सभी को, इन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों को प्रवर्ती मनोवैज्ञानिक या उत्तर मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, उत्तरकालीन मनोवैज्ञानिक। जब देखो एक ही वाद से संबंधित है, लेकिन फिर भी इनकी विचारधारा थोड़ी थोड़ी अलग है, क्योंकि जो वॉटसन केवल मनोविज्ञान को, जो वॉटसन है वो इकलौते ऐसे हैं जो मनोविज्ञान को केवल व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। लेकिन जो बाकी के हैं, जैसे स्किनर है, पावलव है, हल है, ये सारे जो हैं, वुडवर्थ हैं, ये सारे क्या मानते हैं? ये व्यवहार के साथ साथ मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी मानते हैं। ये मानते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी चेतना भी शामिल है। इसीलिए इनको प्रवृत्ति मनोवैज्ञानिक और उत्तरकालीन मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। जेबी वॉटसन मनोविज्ञान को शुद्ध रूप से व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। ये कहते हैं कि चेतना भी नहीं, ओनली व्यवहार का विज्ञान है। तो अभी जो है हम जो व्यवहार है, किस किस ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानकर उसकी किस तरीके की परिभाषाएं दी हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले जो वॉटसन है, उन्होंने कौन सी परिभाषा दी? उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक और निश्चित विज्ञान है, क्योंकि इन्होंने खुद व्यवहारवाद की नींव रखी थी और ये शुद्ध रूप से मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। इसीलिए इन्होंने परिभाषा में भी शुद्ध शब्द यूज़ किया है। अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहेंगे तो वॉटसन ने क्या किया था? खुद व्यवहार का विज्ञान लेके आया था, तो ये अपने विज्ञान को तो शुद्ध ही मानेगा। तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध धनात्मक और निश्चित विज्ञान है। फिर मैकडूगल, जिन्होंने 1905 में आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी लिखी, जिसके अंदर इन्होंने व्यवहार शब्द की व्याख्या की, और इन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान जो है आचरण व यथार्थ का विज्ञान है। अब इससे आप जो है ट्रिक कैसे लगाएंगे? मैकडूगल में आता है गल, और गल को पंजाबी भाषा में कहते हैं बात। तो मैकडूगल कैसी गल करते हैं? ये यथार्थ वाली गल करते हैं। तो इस तरीके से ट्रिक से आपको अच्छे से याद हो जाएगी, आप भूलोगे नहीं। उसके बाद है बी एफ स्किनर, ठीक है।
ये क्या कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। तो स्किनर में लास्ट में क्या है, नर, और नर क्या करता है, अनुभव करता है। ये व्यवहार के साथ साथ अनुभव भी करता है, और ऐसा सिर्फ नर करता है। तो आप स्किनर से याद रखें नर, और नर क्या करता है, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। यानी नर क्या करता है, अनुभव लेता है। फिर आ गए दो कौए यानी दो कागले, हमारी मारवाड़ी के अंदर इनको कागला कहा जाता है। तो क्रो एंड क्रो ये पति पत्नी थे, बहन भाई नहीं थे, भाई भाई भी नहीं थे, ये पति पत्नी थे। तो ये क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो दो कागले दो बातें करते हैं, कैसी बातें, मानव व्यवहार की और मानव संबंधों की। ये दो कागले हैं, ये क्या करते हैं, ये मानव व्यवहार को भी देखते हैं और मानव संबंधों को भी देखते हैं। तो इन दो कागलों को आप याद रखना, ये कागले हमेशा आपके सामने आते रहेंगे। फिर आते हैं सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मन की दशाएं बताई थी, चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन। और इन्होंने जो है मन की तुलना बर्फ जो है पानी पे तैर रही है एक बर्फ के टुकड़े से की थी। ये वाला भाग जो है ये चेतन मन है, जो केवल 10% दिखाई देता है। और जो इसका नीचे वाला पार्ट है इस तरीके से कुछ, इसका नीचे वाला पार्ट जो है 90%, और ये ऊपर वाला पार्ट 10%, ये बीच वाला अर्धचेतन, ऊपर वाला चेतन और नीचे वाला अचेतन, इस तरीके से। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है, मनोविज्ञान अचेतन मन का अध्ययन करता है। इसको तो आप आसानी से याद रख लेंगे क्योंकि सिगमंड फ्रायड ने ही अचेतन मन का जिक्र किया था। फिर आते हैं विलियम वुडवर्थ, जिन्होंने मनोविज्ञान की जो है यात्रा की परिभाषा दी थी। तो इन्होंने क्या कहा है, जीवन में अभ्यास एवं प्रभाव देने वाली प्रत्येक घटना व क्रिया क्या कहलाती है, व्यवहार कहलाती है। वुडवर्थ में क्या आता है, वुड आता है, और वुड क्या करवाती है, हमें आभास करवाती है, हमारे पर प्रभाव डालती है। कैसा, क्योंकि हमारे पास वुड नहीं होगी तो हम खाना कैसे पकाएंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं वुडवर्थ को कि इन्होंने क्या परिभाषा दी। फिर आता है जिम बार्डो। जिम बार्डो क्या कहते हैं, विज्ञान मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो जिम बार्डो में क्या आता है, जिम आता है, और जिम कौन करते हैं, जीवधारी ही करते हैं। और जिम में जीवधारी जाकर क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जिम बार्डो ने कहा है मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो उसके बाद में सी डी मॉर्गन क्या कहते हैं, सी डी मॉर्गन कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वैसे तो मानव, पशु, पक्षी सबका व्यवहार का अध्ययन करता है मनोविज्ञान, लेकिन सी डी मॉर्गन क्या कहते हैं, मनोविज्ञान मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब रही बात याद करने की, कैसे रखेंगे, मॉर्गन में क्या आता है, मार्ग, और मार्ग में हमें क्या मिलता है, मानव भी मिल जाते कभी कभी और पशु भी मिल जाते हैं। और फिर मानव और पशु के व्यवहार का अध्ययन करने को मिल जाता है, क्योंकि हम जब मार्ग में जा रहे होते हैं, मारवाड़ी में रास्ते को मार्ग कहा जाता है। तो मार्ग में जब जा रहे होते हैं तो मार्ग में मानव और पशु दोनों मिल जाते हैं, और फिर उनकी कंट्रोवर्सी भी देखने को मिल जाती है, उनकी केमिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है। तो फिर हम उनके व्यवहार का अध्ययन कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर आती है मनोविज्ञान की विशेषताएं, कि सो फिलहाल मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जा रहा है। और इस मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या है, प्रकृति क्या है। तो ये जो मनोविज्ञानिक का नियामक और विधायक विज्ञान है। नियामक होता है विषय वस्तु कैसी हो, उन नियमों पर आधारित, और विधायक होता है जैसे तथ्य है उनको वैसे का वैसा अध्ययन करना, उनकी वैसे की वैसे स्टडी करना, उनमें बदलाव नहीं करना। शिक्षा मनोविज्ञान जो है केवल विधायक विज्ञान है, ये नियामक विज्ञान नहीं है, ये केवल विधायक विज्ञान है। सबके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में, किस किस का, पशु, पक्षी, मानव, मतलब जो भी प्राणी व्यवहार करता है ना, उसका इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार को देखकर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। ठीक है, व्यवहार देख के ये बताया जा सकता है कि ये आगे जाके कैसा बनेगा। मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत, नियम वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ का मतलब है इनमें किसी तरीके का व्यक्तिनिष्ठ, यानी व्यक्ति अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता सकता, उसको जो है तटस्थ रहकर निर्णय लिया जाता है। इसमें किसी के पक्षपात नहीं की जाती। जितने भी नियम है सारे प्रमाणिक और वैध हैं, मतलब इसके जो नियम हैं वो प्रमाणिक हैं, वैध हैं, मान्य हैं। भले ही 100% इस पे जो है
100% इसको शुद्ध नहीं कहा जाता, क्योंकि ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। 100% वो विज्ञान होता है जो जिसके तथ्य 100% सही होते हैं, मतलब जिनको जहाँ भी, जैसे मैथ के अंदर कहा जाता है 2+2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये हर जगह सही है। इसमें किसी प्रकार का हम ये नहीं कह सकते कि 100% सही नहीं है। लेकिन एक मानव जो है व्यवहार करता है, सही करता है, गलत करता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए मनोविज्ञान को जो है शुद्ध विज्ञान नहीं कह सकते, इसको नियामक या विधायक विज्ञान कहा जाता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो आज हमने यहाँ पे मनोविज्ञान की परिभाषाएं, मनोविज्ञान के लिए कौन कौन से विज्ञान आए, किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा और फिलहाल उसको क्या माना जाता है, उन सब चीज़ों का हमने जिक्र कर लिया। कल हम मनोविज्ञान के अंदर जो अलग अलग जो संप्रदाय बने आगे जाके, उन संप्रदायों को किसने चलाया, उनमें था क्या, उनकी मान्यताएं क्या थी, उनका जिक्र करेंगे। और आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टेलीग्राम पे भी इस चैनल का लिंक डाल रही हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें। और ये जो क्लासेस हैं ये सभी टेट एग्ज़ाम के लिए हैं, और प्लस में जो हमारा 3rd ग्रेड मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसका भी है ये। उसके जो है यहाँ से आराम से जो आपका सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, जो हरियाणा टीजीटी का आया हुआ है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप नोट्स मेकिंग पैटर्न से यहाँ पे आराम से क्लासेस को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू।